कि अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो अब की बार उनकी ईंट से ईंट बजाए गए। पूरे अधिवक्ता प्रदेश के जो है वो सड़क पे आएंगे और सड़क पे आने के बाद में सरकार को उसकी औकात दिखाएंगे। ये सब जानते हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यायालय में बिना वकीलों के न्याय नहीं मिलता है। पुलिस कितनी एफिशिएंट है ये कहने की जरूरत नहीं है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि शिवपुरी जिले में अधिवक्ता संजय सक्सेना की 14 फरवरी को हुई निर्मम हत्या के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया और इस आंदोलन के समर्थन में सागर जिला अधिवक्ता संघ ने भी सागर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव से अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की पुरजोर मांग की गई। अधिवक्ता संघ का कहना है कि शिवपुरी में अधिवक्ता संजय सक्सेना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता उत्पन्न करती है। वहीं ज्ञापन में प्रमुख रूप से 3 मांगे रखी गई हैं। पहली, अधिवक्ता संजय सक्सेना के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए ताकि परिवार को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। दूसरी मांग यह है कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। और तीसरी और सबसे अहम मांग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करने की है ताकि प्रदेश में कार्यरत अधिवक्ताओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके। तो वही सागर जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में लगातार अधिवक्ताओं पर हो रहे हमले अत्यंत चिंताजनक हैं। शिवपुरी की घटना ने पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को झकझोर कर रख दिया है। इसी के चलते आज सागर में अधिवक्ता संघ द्वारा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन सौंपा गया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। अधिवक्ता संघ की एक ही मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू किया जाए। इसकी मांग बहुत दिनों से की जा रही है। लगभग मेरे अंदाज से 6-7 वर्षों से हम लोग इसके लिए मांग करते आ रहे हैं। 2018 में इस बात को शिवराज जी की सरकार ने मंजूर किया था सिद्धांतक रूप से, और मुझे ध्यान है हमारे मित्र राजेश पांडे जी भी जो स्टेट बार काउंसिल के सदस्य थे वो भी भोपाल के उस कार्यक्रम में मौजूद थे जिसमें शिवराज जी ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात कही थी। लेकिन बाद में सरकार में परिवर्तन आ गया और उसके बाद में वो लाल पीताशाही के भेंट चढ़ गया है। जो अभी की हाल की घटना है उसने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को पुरजोर तरीके से सबके सामने रखा है। आपके सामने उदाहरण है कि एक वकील जो दूर देहात में रहने वाला वकील था, डेली अपने गांव से शहर में प्रैक्टिस करने आता था और किसी केस के सिलसिले में उसको वकालत से रोकने की दृष्टि से षड्यंत्र पूर्वक सुपारी देके मर्डर कराया गया है। ये कोई सिंगुलर घटना नहीं है, एकमात्र घटना नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं जब वकीलों के साथ में शारीरिक मारपीट, प्रताड़ना दी गई है, उनको जान से मारने की कोशिश की गई है, उनको धमकियां दी गई हैं कि वो किसी विशेष पक्षकार के खिलाफ काम न करें। अगर ये इसको रोका नहीं गया तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? ये सब जानते हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यायालय में बिना वकीलों के न्याय नहीं मिलता है।
पुलिस कितनी एफिशिएंट है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर ये जो आपके संविधान की जैसे प्रेस मीडिया है उसको चौथा स्तंभ बोलते हैं, ऐसे ही हम वकीलों का जो समुदाय है, आप मान के चलिए कि संविधान में जो नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के संरक्षण का काम अधिवक्ता समुदाय करता है। और अगर हम उसको नहीं लागू करा पाएंगे तो आपको अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। आवेदन दिया गया है, कितने दिन का अल्टीमेटम? आज पूरे मध्य प्रदेश में स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर वकीलों की स्ट्राइक है और उसमें ये निर्देश भी हर जिला अधिवक्ता संघ को दिए गए हैं कि वो सब जगह अपने अपने जिलाधीशों को जाके ज्ञापन दें और उनको इस बात को चेताएं। भाई जब ये जो ज्ञापन दिया गया है, अल्टीमेटम कितने दिन का दिया गया? अगर इसके बाद भी सुनवाई नहीं होगी तो अगला अब इसके बाद हमारी स्टेट बार काउंसिल इस पर निर्णय लेगी। हम वकील लोग हैं, नियम कानून से चलने वाले लोग हैं, हमारी स्टेट बार काउंसिल इस बारे में सक्षम है। ये तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम स्टेट बार काउंसिल तय करेगी, लेकिन ये तय है कि अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो अब की बार उनकी ईंट से ईंट बजाए गए। पूरे अधिवक्ता प्रदेश के जो है वो सड़क पे आएंगे और सड़क पे आने के बाद में सरकार को उसकी औकात दिखाएंगे। तहसील करेरा में हमारे साथी अधिवक्ता के लिए गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके विरोध स्वरूप आज पूरे प्रदेश में एक साथ सारी तहसीलों में और जिला स्तर पर ये ज्ञापन दिए गए हैं और इसमें मांग की गई है कि मृतक अधिवक्ता के परिवार को शासकीय नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। और हम लोगों की एक बहुत ही लंबे समय से मांग चली आ रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, तो उसकी मांग को लेकर ये 3 सूत्रीय ज्ञापन श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करत हुए कलेक्टर महोदय और तहसीलदार महोदयों को दिया जा रहा है और यही हमारी मांग है। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।